ये गाज़ियाबाद लोकसभा का लोनी विधानसभा है, गाज़ियाबाद ज़िले का। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 से 5 महीने के अंदर एक चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अगली सरकार 2022 में किसकी होगी? हम आज यहाँ पे लोनी विधानसभा में आए, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जो एक क्लिनिक चलाते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लोनी में क्या माहौल है और इनके मुद्दे क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल जनता पत्रिका पे आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा जय भीम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे पहले तो आप समस्याएं बताइए कि आपकी लोनी विधानसभा में, क्योंकि यहाँ का जो विधायक हो भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है, तो कितना विकास हुआ है? लोनी में कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा। जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई है और राज्य में बीजेपी सरकार आई है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। सब जैसा पहला था ऐसे कैसे ही है। अच्छा, मतलब रोड, नाली, बिजली, पानी, इन सब का व्यवस्था कुछ नहीं है। देखा ना आप, बारिश होती है, जब बारिशों में चारों तरफ पानी भर जाता है, निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, चारों तरफ बहुत हालत ख़राब है। अच्छा। तो सरकार, मतलब कि यहाँ के जो विधायक है उन लोगों से आपका कांटेक्ट हो पाता? जैसे एक विधायक होता है कि आम जनता की तरह रहता है, वो किसी से भी मिलना जुलना होता है, तो क्या विधायक आप लोगों से मिलता है? जी, मेरे तो ऐसे कभी संपर्क नहीं पड़ा मिलने के लिए, नहीं कभी मैं गया मिलने के। अच्छा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब रास्ते में हम आ रहे थे तो आम आदमी पार्टी के भी कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं और वो ये जोर लगा रही है कि दिल्ली का बॉर्डर है तो हम यहाँ पे तो क्या आम आदमी पार्टी का माहौल है? अभी देखो, चुनाव चल रहा है, हर पार्टी अपने अपने लिए प्रचार करेगी। जी। हम बहुजन समाज पार्टी से हैं, हम भी अपना प्रचार करेंगे। जी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इससे मतलब यहाँ पे अगर भाजपा को आप लोग हराएंगे तो किसको लाएंगे? हम तो अपनी पार्टी ही लाएंगे, बहुजन समाज पार्टी। मैं लोनी विधानसभा से विधानसभा जौन प्रभारी हूँ। अच्छा जी। नहीं तो सर, ये भी कहा जाता है कि जैसे जो बहन जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, वो कह रही है हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सर, जब गठबंधन में नहीं जाएंगे तो ये तो वोट बटेगा, कुछ सपा की तरफ जाएगा, कुछ बसपा की तरफ जाएगा, तो कैसे आप भाजपा को हरा पाएंगे? ये तो देखो, एक लड़ाई है, लड़ाई में तो कोई हार जीत तो होगी, लड़ना तो सभी को है। वो आगे समय बताएगा किसको किसके खाते में कितनी वोट मिलती है। लड़ाई तो है, हार जीत तो आपकी बात बिल्कुल मान लिया, लेकिन आरोप ये लगाते हैं जैसे विपक्ष की पार्टी लोग कि संविधान खतरे में है, भाजपा के आने से संविधान खतरे में हो गया। तो संविधान को जब बचाना है तो आपको विपक्ष को एक होना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं है, हमारी वोट कटेंगे तो कटेंगे बीजेपी वाले इनकी भी वोट। अच्छा, बीजेपी वाले वोट कटेंगे आपके। जनता उससे खुश नहीं है ना, जनता परेशान है शुरू से ही, जब से सरकार आई है बीजेपी की सत्ता में, जब से जनता परेशान ही है। नहीं तो जैसे तो मतलब आपका वोट नहीं कटेगा, बसपा का वोट नहीं कटेगा? बसपा का वोट नहीं कटेगा, बसपा का वोट मजबूत वोट है। अच्छा। दलित वोट तो बसपा का मजबूत है ही है, लेकिन अब के ब्राह्मण समाज जो जुड़ा है उससे और 2007 की तरह हमारा सरकार आएगी। लेकिन ऐसा जैसे भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण इतना, मतलब वैसा नहीं है जैसा आप मतलब समझ रहे हैं आप, कि वैसा नहीं है कि वो किसी के कहने पे कहीं और चला जाएगा। ब्राह्मण समाज भाजपा का है और भाजपा का रहेगा। ऐसे नहीं है, ब्राह्मण हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, और अब के जो एकजुटता दिखाई है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए दिखाई है। ब्राह्मण समाज आप में क्यों जाए? कोई ऐसा वजह, कोई ऐसा कारण? ब्राह्मण समाज के लिए बहन जी ने आरक्षण के लिए भी लड़ी थी, और वैसे भी बहन जी ने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी। अच्छा, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंदर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है, सच में ऐसा हुआ है? ब्राह्मणों पे बढ़ा है अत्याचार, तो कर सब समाज पे ही बढ़ा है। लेकिन कोई कहना चाहो, आप देख लो, किसान 1.5 साल से ज़्यादा हो गई है, किसान भी अभी दिल्ली में पड़ा है, जगह जगह पड़े। अभी ये लखीमपुर खीरी की घटना है, तो ऐसी बात नहीं है, बीजेपी से कोई खुश नहीं है, कहने को लिए कहे जाओ। सर, एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा कि दलित समाज जो है एकजुट है, वो बसपा को वोट करेगा, तो दलित समाज में एक युवा वर्ग, जिसको जो कहते हैं एक युवा वर्ग चंद्रशेखर की तरफ है, तो आप उसको कैसे लेते हैं? युवा वर्ग कुछ लोग हैं बस जो चंद्रशेखर के साथ हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के पुराने लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, वो बहुजन समाज की ही वोट डालेंगे। चंद्रशेखर के सिर्फ
एक जाटव समाज से ही नहीं जीत जाएगा, वो बेकार की खड़ा हुआ है, उसके जीतने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे जो चंद्रशेखर भाई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने ये कहा है कि टीवी पे उन्होंने बोला है कि हमारे पास 17% वोट है। और उन्होंने 17% ये नहीं कहा कि मुझे एक समाज से, वो कह रहे हैं कि सभी समाज के लिए मैंने काम किया है और मैं लगातार 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे काम पे वोट मिलेगा। ऐसा क्या काम करा उन्होंने? सब समाज के लिए क्या काम करा है चंद्रशेखर ने? वो कह रहा है कि चाहे किसी भी समाज के ऊपर अत्याचार होता है, माँ बहन के ऊपर, एक कॉल में भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। नहीं, चंद्रशेखर भाई ने पहली बात तो ये पार्टी बनाकर ही गलती की है। बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही है हमारे उत्तर प्रदेश में। बहन जी ने सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं बता सकता। शासन प्रशासन जो भी सख्त रहा है वो बहन जी के राज में रहा है। डॉक्टर साहब, ये भी तो बात है ना, जिसे बहन जी ने कह दिया, आप कह रहे हैं कि पार्टी बना के उन्होंने गलती की, तो क्या करें? बहन जी ने उनको तो साइड कर दिया। बहन जी बोली कि हमें भीम आर्मी से मतलब नहीं है, और भीम आर्मी सड़कों पे काम करती है, तो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करेगी। अब देखो, सड़कों पर काम तो करती है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए कार्य। भीम आर्मी पे जगह जगह आरोप लगते आते रहे, अगर बहन जी उसे पार्टी में ले लेती है तो बहन जी पे दाग लगेगा उससे। नहीं, तो आप कह रहे हैं बहन जी के दाग लगेगा, तो बहन जी ने क्या ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जिनके ऊपर दाग लगा हुआ है? मुख्तार अंसारी और भी कई लोग हैं, जैसे राय। नहीं, मुख्तार अंसारी बाहर कर दिए हैं। तो अभी बाहर किए ना, विधायक तो आप ही के पार्टी के थे। पहले करा था वो, अब कोई ऐसा नहीं है। दागी और भी कई दागी दुबे करके हैं, कई लोग हैं जो दागी को किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर भाई ने भी कोई ऐसा गलत नहीं किया है, लेकिन अपने समाज के लिए लड़ा है। लेकिन जो चुनाव की बात है, चुनाव में वो नहीं जीत पाएंगे, एक अपने ही समाज की वोटों से वो नहीं जीतेंगे। चुनाव लड़ने के लिए सब समाज की वोट जरूरी है और सब समाज में कार्य करना ही ज़रूरी है। नहीं, तो उनका ये कहना है कि हम बहुजन समाज से ही जीतेंगे, हमें सर्व समाज की ज़रूरत ही नहीं है। वो साहब कहते हैं कि मैं मान्यवर काशीराम साहब जी के सिद्धांतों पे चलूँगा और मुझे सिर्फ 85% वोट उसी में से आना है, मुझे सर्व समाज की ज़रूरत नहीं। वो कह रहे हैं सर्व समाज के लिए, ब्राह्मण समाज और बाकी समाज जो है उनके लिए तो कई पार्टियाँ हैं जो सत्ता में हैं, हमारी कोई पार्टी सत्ता में नहीं है। और अगर सत्ता में आना है तो सब समाज को तो जोड़ना पड़ेगा ही, बिना सब समाज के लिए कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। नहीं, तो कह रहे हैं कि उनकी वोट की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो आगे देखा जाएगा, अगर नहीं है तो आगे देखा जाएगा। ऐसे नहीं है, सब समाज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सत्ता में आना है, जीतना है, तो सब समाज की वोटों जरूर लेनी पड़ेगी। तो उनका ये भी कहना है कि जो शोषक वर्ग है, अगर हम उन्हीं को शासक बना दें तो फिर हमारे और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कहाँ शासक बन जाएंगे बताओ? जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अगर हमने सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, तो शोषक वर्ग कहा जाता है कि जो दलित समाज पे ज़्यादातर अत्याचार ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज करता है। तो अगर उन्हीं को हम ला करके पद दे दें, बड़े बड़े पद दे दें और राज्यसभा लोकसभा में नेता बना दें, तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। तो अगर इसके ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वहाँ तक तो तभी तो उनके साथ लाखों लोग भी हैं। हाँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लाखों सब समाज उनके साथ है। जैसे अब चंद्रशेखर जी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पासी समाज, धानुक समाज और जाटव समाज और भी जितने जो दलित समाज के ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी के लिए भी काम किए। 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें 3 दिन 4 दिन वो लखनऊ में रहे, रोड पे सोए। मुस्लिम समाज के लिए CNRC में देखिए आप, दिल्ली में जेल भी गए। तो कई सारे ऐसे काम हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ काम पे वोट मांगेंगे, बाकी वो बहन जी को गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत कब कह रहा हूँ? चलो देखो, आने वाले समय में बताएगा 2022 के चुनाव में। तो यहाँ का माहौल मतलब बसपा का है? यहाँ का माहौल बसपा का है, यहाँ सारी वोट बसपा की जाएंगे। जो अच्छा। मुस्लिम समाज की भी, दलित समाज की भी, और जो समाज से हमारे से प्रतिनिधि खड़ा होगा उसकी भी वोट जाएगी, चाहे कोई भी हो। मुस्लिम समाज के लोग भी बसपा के साथ हैं? बसपा के साथ हैं। नहीं तो वो तो शायद वो समाजवादी पार्टी में चले जाएं। नहीं, बसपा के साथ है। बसपा के साथ। तो आपने देखा किस तरीके से हम ये लोनी में एक बसपा का माहौल है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप बसपा समर्थक हैं या चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं, भीम आर्मी समर्थक हैं, सपा समर्थक हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हों, वोट उसको दीजिए जो आपके लिए काम करता हो, आपके बीच में रहता हो। डॉक्टर साहब, अच्छे कैंडिडेट हो, दागी ना हो,
है ना। क्योंकि हम एक बार चुनते हैं फिर वो 5 साल के लिए हो जाता है, फिर वो काम नहीं करेगा। अगर हम जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे अगर हम कैंडिडेट चुनते हैं तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? जय भीम, जय भारत।